दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना ही कैलाश सामोता, रानीपुरा, शाहपुरा, जयपुर ग्रामीण से। दोस्तों, आज मैं राजस्थान के विमर्श वाली इस कड़ी में एक नया विषय लेकर आया हूँ। विषय प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को छूने वाला है। हाँ, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उजियाले के लिए या अंधकार को दूर भगाने वाला विषय है। हाँ, मैं उस शिक्षा की बात नहीं कर रहा जिससे भी जीवन में उजाला किया जा सकता है। मैं बात कर रहा हूँ प्रदेश में बिजली संकट का। हर घर को बिजली चाहिए, हर व्यक्ति को बिजली चाहिए, हर खेत में पंप को चलाने के लिए बिजली चाहिए। यहाँ जितनी भी औद्योगिक इकाई हैं उनको चलाने के लिए विद्युत चाहिए। और प्रदेश में विद्युत जो उत्पादन है वो वर्तमान समय में लगभग 2.5 लाख यूनिट से भी अधिक विद्युत उत्पादन हो रहा है। और विद्युत उत्पादन के कई सोर्स हैं, जैसे विंड एनर्जी, पवन चक्कियों से जो तैयार हो रही है, सोलर एनर्जी जो सूर्य के प्रकाश से उत्पन्न हो रही है, और वाटर एनर्जी जो नदियों के प्रवाह क्षेत्र या टर्बाइनों के घूमने से, बांधों से विद्युत उत्पन्न हो रहा है। और सबसे अधिक मात्रा में राजस्थान का दुर्भाग्य देखिए, सबसे अधिक विद्युत उत्पादन कोयले से होता है। और कोयला राजस्थान में है नहीं, तो इस कोयले बाहर से कोल इंडिया लिमिटेड के सामने या तो भीख मांगनी पड़ेगी या अन्य राज्यों से कोयला आयात करना पड़ेगा। कोयला एक प्राकृतिक संसाधन है, एक तरह से जीवाश्म ईंधन है, पृथ्वी के गर्भ में भी निश्चित मात्रा में है, जिसका अत्यधिक दोहन होगा तो नष्ट होगा। कोयले से अकेले राजस्थान में 54% एनर्जी या विद्युत उत्पादन किया जाता है। ये जो विद्युत उत्पादन हो रहा है और जो कोयला आयात हो रहा है, वो उस कोयले में बड़ा काला कारनामा ये राजनीतिक लोग कर रहे हैं, या बिजली की कंपनियां कर रहे हैं, या एजेंसियां कर रही हैं। कैसे? जब यहाँ कोयला होता ही नहीं तो बाहर से लाना पड़ेगा और वो महंगा पड़ेगा। यही कारण है कि आज राजस्थान प्रदेश की तुलना में राजस्थान प्रदेश में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दमन दीप, उत्तरांचल, यूपी और हिमाचल की तुलना में यहाँ राजस्थान में 5 से 7 गुना अधिक दर पे उपभोक्ताओं को बिजली मिल रही है। दुर्भाग्य ही समझे कि सरकारें बहाना करती हैं कि कोयला महंगा आ रहा है। किसने कहा आपको कि कोयला लाओ? हमारे यहाँ पर सोलर एनर्जी का बहुत स्कोप है, विंड एनर्जी का स्कोप है, और एक हब के रूप में राजस्थान को तैयार किया जा सकता है। वैसे यहाँ पर प्रदेश में 96% राजस्थान में ही विद्युत उत्पादन होता है, लेकिन कोयला मंगाकर कोयले का काला कारनामा दोनों सरकारें करती चली आ रही है। ये बड़ी साजिश है। और एक के बाद एक, जब एक सरकार आती है तो करोड़ों का कर्जा छोड़ के चली जाती है, दूसरी आती है तो ऐसे लगभग 2000 करोड़ का कर्जा अकेले ऊर्जा विभाग के जिम्मे है। उनके जिम्मे क्या, आम पब्लिक पर भार है। अपने आज लगभग 13.95 रुपये प्रति यूनिट आम उपभोक्ता को पे करना पड़ रहा है। सब्सिडी देने की जो राजनीति करते हैं वो सब्सिडी भी नहीं मिल रही। सबसे बड़े ये दुश्मन है किसानों के, आम व्यक्ति के। भारत कृषि प्रधान देश है, राजस्थान भी कृषि पर आधारित यहाँ की दिनचर्या है, क्योंकि यहाँ का 75% आबादी गाँव में निवास करती है, वो कृषि पर, पशुपालन पर निर्भर है। उनके लिए विद्युत उपलब्ध नहीं करा पाना, या विद्युत का सरचार्ज, फ्यूल चार्ज, मेंटेनेंस चार्ज, कई प्रकार के चार्ज जोड़कर उनकी आम उपभोक्ता की कमर तोड़ना बहुत गलत है। हाँ, एक बहुत ज़ोरदार विषय और इस बिजली से जुड़ा हुआ, ये जो विद्युत वितरण निगम कंपनियां हैं, या इनका मेंटेनेंस का काम जिस एजेंसी को दिया हुआ है, कंपनीज को दिया हुआ है, या इनके जो वेंडर हैं, इनकी बहुत बड़ी मनमर्जी है। जितने भी पोल शिफ्टिंग का काम होता है या पोल लगाने का काम होता है, नए कनेक्शन देने की बात होती है, यहाँ सरकारी योजनाओं के तहत जो सोलर सिस्टम लगाया जाता है, उसमें भी जो पोल हैं, वायर हैं, या इनमें जो भी ट्रांसफार्मर के पार्ट्स हैं, उनमें भी बड़ा घोटाला है यहाँ पर। कि जो एल्युमिनियम का तार लगना चाहिए या जिस क्वालिटी का वायर लगना चाहिए,
उस क्वालिटी के जगह ये लोहे का या डिफेक्टिव या मानक के अकॉर्डिंग ये उस धातु का उपयोग नहीं करते और इसमें बड़ा घोटाला होता है। आम पब्लिक में इतनी जागरूकता नहीं है। इसी के चलते आए दिन विद्युत जनित हादसे होते रहते हैं। बिजली कंपनियों को बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि हमारी विद्युत लाइन है या जो ट्रांसफार्मर है या इसमें कहाँ पर डिफेक्ट है। हाँ, चोरी का भी बड़ा मामला है राजस्थान में। ऐसा शायद ही कोई नागरिक बच रहा होगा जो विद्युत की कहीं ना कहीं चोरी नहीं करता हो। हाँ, उन चोरों को सरकार संरक्षण देती है, विद्युत कंपनियां संरक्षण देती हैं, उनसे उनकी मिली भगत के बिना, शासन प्रशासन विद्युत कंपनी एजेंसी और उनके ठेकेदारों की मिली भगत के बिना कोई भी व्यक्ति चोरी नहीं कर सकता। फिर भी सबसे अधिक चोरी ये औद्योगिक इकाइयों द्वारा किया जा रहा है और 24 घंटे किया जा रहा है। बदनाम किसान को किया जा रहा है। हालांकि किसान भी कुछ लोग करते होंगे। किस में करते होंगे? पशुओं के लिए चारा काटने की मशीन या गेहूं का आटा पिसाई के लिए चक्की मशीन या पशुओं का जो भी कपास वगैरह उसको बिनोला को पकाने में जो काम में लिया जाता है उस युक्तियों में काम में लेते होंगे। हालांकि उन पर इतनी सख्ताई नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरता है किसान। लेकिन इस प्रकार विद्युत विभाग में जो भ्रष्टाचार का खुला खेल खेला जा रहा है, हर विद्युत विभाग की कोई भी शिकायत होती है इनके खिलाफ तो उस शिकायत को डिलीट कर देते हैं। बिना कमीशन खोरी के ये कोई विद्युत विभाग के कार्मिक है जो काम नहीं करते हैं। और तो और इनकी पुलिस प्रशासन से भी सेटिंग होती है। अपने जेईएन, एईएन, एक्सईएन या ऊर्जा मंत्री या सरकार से तो इनकी साठगांठ होती है। हो सकता है ये वहाँ पर चंदा पहुँचाते होंगे, लेकिन गरीबों पर ही इनका एक्शन होता है, मोटी मुर्गियों पर इन पर एक्शन नहीं होता है। तो विद्युत विभाग में जितना करप्शन है उसको नियंत्रण करना होगा। और इनकी जो मनमर्जी बार बार बिल बढ़ाने की मर्जी, इनका विल पावर ही नहीं है कि राजस्थान में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी का कितना स्कोप है। ये तो उस कोयले के काले गोरख धंधे में लिप्त रहते हैं क्योंकि बाहर से कोयला लाएंगे तो इनको कमीशन मिलेगा और ये धीरे धीरे उस भार को जनता पे डालेंगे और जनता से वसूल करेंगे। हाँ, एक मौसम ऐसा होता है जिसमें विशेष रूप से वर्षाकालीन ऋतु में या सर्दी की ऋतु में जहाँ विद्युत की आवश्यकता कम पड़ती है क्योंकि लोग जो है विद्युत का उपयोग कम कर देते हैं। ऐसे में विद्युत बैंक एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी बैंक है, वहाँ विद्युत ऊर्जा को संचित किया जाता है और पास के राज्यों को इनको वितरित किया जाता है। पास के राज्यों से फिर ये जब ज़रूरत पड़ने पर वापस लेते हैं। वहाँ तक ठीक है, जैसे मनी का लेन देन होता है, ब्लड का लेन देन होता है या अन्य किसी का लेन देन होता है, वैसे विद्युत का आदान प्रदान भी होना चाहिए। लेकिन विद्युत विभाग में जो हर, चाहे वो एक्सईएन ऑफिस हो, एईएन ऑफिस हो या जेईएन ऑफिस हो, वहाँ लपका गिरोह सक्रिय है। आम व्यक्ति को ये इंटेंशनली उनका वीसीआर भरते हैं। बड़े जो चोर हैं उनकी तरफ ये कार्रवाई नहीं करते हैं। इनके जो ट्रांसफार्मर के चाहे स्थान बदलाव में हो या उनके ट्रांसफर जलने की स्थिति में हो, मीटर की क्वालिटी हो या इनके विद्युत वायरों की क्वालिटी, उसमें इनमें बड़ा घोटाला है जो एक जांच का विषय है। कोई भी देश का अभी 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया, देश के प्रधानमंत्री ने भी किसान का नाम एक बार नहीं लिया, दुर्भाग्य है। मुख्यमंत्री महोदय ने एक बार नाम नहीं लिया, यानी उनको किसानों की चिंता ही नहीं है। किसानों को तो निःशुल्क विद्युत देनी चाहिए क्योंकि वो चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरते हैं और उनको एक निश्चित समय में रेगुलर रूप से विद्युत की सप्लाई दें। गाँवों में जो विद्युत कटौती का जो खेल है वो खेलना बंद करें, वरना ये गांव के लोग और किसान लोग जब उल्टेंगे ना तो तख्ता पलटने में वक्त नहीं लगाएंगे। इसलिए ये सामंतशाही लोग जो सत्ता में बैठे हैं उनको किसान की चिंता करनी होगी। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र जहाँ देश की जो आत्मा है गाँवों में है, निवास करती है, उस आत्मा को आघात नहीं पहुँचाएं। ये कोयले का काला कारनामा बंद करें और ये विद्युत कंपनियां और इनके वेंडर और लिमिटेड कंपनियों में जो इस प्रकार की विद्युत सप्लाई में ज़रूरी जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं और उनमें जो भी धातु काम में ली जाती है, उस धातु की क्वालिटी की जांच होनी चाहिए और ये घटियापन प्रदर्शित नहीं करें।
और लोगों के काम के बदले इस प्रकार का जो दलाल आपके कार्यालयों में सक्रिय है उन पे अंकुश लगाएं, वरना और इस प्रकार जो आए दिन हर महीने या कहें कि हर दिन विद्युत जनित हादसे हो रहे हैं, उन पे उनको संज्ञान में लेना चाहिए। इनको सब ध्यान है, लेकिन ये मौत का इंतज़ार करते हैं। इन्होंने मौत के खंभे जगह जगह खड़ा कर दिए। इनको उस टाइम घटिया क्वालिटी के इन्होंने खंभे लगाए हैं और उनमें जो मेटल लगी है वो लोहे के लगा दी, एल्युमिनियम के लगाने के बजाय। तो हम सबको भी जागना होगा और इन विद्युत कंपनियों को भी जगाना होगा, ताकि इनका मनमर्जी का खेल नहीं हो और अपने को ये बिजली के बिल का जो भारी एक तरह से बिल चुकाना पड़ रहा है, चोर जो हैं वो उनको कम चुकाना पड़ रहा है, ईमानदार व्यक्तियों को इस विद्युत का झटका ज़्यादा लग रहा है। तो चोरी पे भी अंकुश होना चाहिए। सबको पता है कि इनकी मिली भगत के बिना विद्युत की चोरी नहीं हो सकती, और वो चोरी के जरा जो उनको धरपकड़ करके उस विद्युत को और उस कोष को जो आम व्यक्ति, जो ईमानदार व्यक्ति है और विद्युत का सही सदुपयोग कर रहा है, उसको उसके बिलों में छूट होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे रोटी पानी आवास और ये विद्युत ये भी निःशुल्क होनी चाहिए। क्या दिल्ली की कोई सरकार नहीं है? दमनदीप में कोई सरकार नहीं है? हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर में कोई सरकार नहीं है? वहाँ जब बिजली का बिल जो है हमारे से 7 गुना कम लिया जा रहा है, यहाँ 7 गुना ज़्यादा लिया जा रहा है, ये जनता जागरूक हो चुकी है। नेताओं के कुर्ते फाड़ते टाइम नहीं लगाएगी जनता। और अभी पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, उसमें ये मुद्दा बनेगा। और दुर्भाग्य है कि विधानसभा के या लोकसभा के चुनाव में विद्युत सप्लाई या विद्युत आपूर्ति जैसा कोई मुद्दा नहीं बना, और सब्सिडी कोई खैरात के रूप में नहीं दे रहे। जनता ने बहुत अमूल्य वोट दिया, उसकी कीमत होती है। तो राजस्थान जो है उसमें सोलर ऊर्जा, विंड एनर्जी, वाटर एनर्जी का बहुत स्कोप है। ये कोयले के काले कारनामे जो दलाली करते फिरते हैं अधिकारी और विदेशियों से या कोल इंडिया लिमिटेड के सामने भीख मांगते हैं, वैसे ही कोयले के खानों में पानी भर गया है। और वहाँ पर एक तरह से ये प्राकृतिक संसाधन है कोयला, और उसकी वहाँ धरती माता में कमी है, उसके निश्चित मात्रा में ही दोहन किया जा सकता है, वरना वो समाप्त हो जाएगा। इसलिए अपने को अल्टरनेटिव्स सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी पे आना होगा। और उसमें भी आम जनता की ये सोलर एनर्जी निःशुल्क लगाएं, सोलर पैनल निःशुल्क लगाएं और आम व्यक्ति को राहत दें। आम व्यक्ति को अभी भी आप अंधेरे में रखेंगे या उसकी कॉस्ट लेंगे या उनको परेशान करेंगे, और चोरी पे भी अंकुश होनी चाहिए। आम नागरिक को समझना चाहिए कि हमें राष्ट्र हित में, राज्य हित में और आम व्यक्ति तक विद्युत की सप्लाई प्रॉपर रहे, तो चोरी पे अंकुश लगना चाहिए। और साथ में इन कार्यालयों की दलाली भी बंद होनी चाहिए, जो सरकार तक शायद कमीशन पहुंचाते नहीं पहुंचाते जाने सरकार, लेकिन हर बार ये घाटा आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं और वो जनता पर कहीं ना कहीं बिल के रूप में वसूल किया जाता है। तो ऊर्जा जो है उसका मुख्य स्रोत सूर्य है, और सूर्य से ऊर्जा का विकल्प हमें तराशना चाहिए। और ये बिजली बोर्ड जो कंपनियां हैं भ्रष्टाचार पर अपने आप को अंकुश लगा ले, वरना जनता एक दिन इनके ताले लगा जाएगी और उनको भी अंदर बंद कर देगी। मैं आपका अपना ही कैलाश सामोता। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।